नरेश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष को लेकर कांग्रेस की अगर बात करें कितनी मजबूत है, किस तरह से आप कार्यकर्ता तक पहुंचे हैं और कैसे आप एक साथ होकर इन चुनावों को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी आने वाला जो चुनाव है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का, आप ये मान लीजिए कि 2 महीने से थोड़ा अधिक समय रह गया है। हमारी जो तैयारियां हैं, चाहे प्रादेशिक स्तर पे जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो संगठन हैं, या पार्टी हाईकमान की तरफ से जो हमारे इंचार्ज हैं, जो ऑब्जर्वर्स लगे हैं, सभी लोग पूरी तैयारी में हैं। मीटिंग्स का दौर चल रहा है, प्रदेश में आ रहे हैं, और जो हमारे इंचार्ज हैं शुक्ला जी और जो उनके साथ सेक्रेटरीज लगे हैं, या चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ माननीय श्री भूपेश बघेल जी हैं, उनके साथ सचिन पायलट जी हैं, और पंजाब के सीएलपी लीडर प्रताप बाजवा जी हैं। सभी लोग पिछले दिनों शिमला आए और मीटिंग्स का दौर चला। जो चुनाव को लेके जो तैयारियां हैं उसको लेके चर्चाएं आगे बढ़ रही है, और एक पूरी प्लानिंग और पूरा एक रोड मैप तैयार हो रहा है कि किस प्रकार से ये आने वाला चुनाव कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ लड़ेगी। और जो स्वाभाविक तौर पे दिख रहा है, जो पिछले बाई इलेक्शंस हुए थे स्टेट में, जिसमें भाजपा जो है अपना खाता नहीं खोल सकी थी, तो साफ तौर पे प्रदेश में एक माहौल है भाजपा की सरकार के खिलाफ। उसके बहुत सारे कारण हैं कि जो सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादे प्रदेश की जनता से, कोई भी वर्ग हो, किसान हैं, बागवान हैं, युवा साथी है, बेरोज़गार है, छोटा व्यापारी है, या सरकारी मुलाजिम हैं, सबकी समस्याएं हैं, और उनको पूरा करने में प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल रहे हैं। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि हम एक सबको साथ लेके, जब हम सबको साथ लेने की बात करते हैं तो हमारे सभी नेता और हमारे कार्यकर्ता भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नेता मिलजुल कर इस चुनाव को लड़ेंगे, और हमें पूरा विश्वास है प्रदेश की जनता का पूरा साथ और सहयोग इस बार हमें मिलने वाला है, और प्रदेश बदलाव की तरफ जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि हमारे बड़े फैसले सभी पार्टी स्तर पे हो रहे हैं, और हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सर, आप कह रहे हैं कि बदलाव की तरफ जो है प्रदेश यहाँ पे जाना चाहता है, पर अगर देखा गया कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, आप सभी को पता है। पर अभी जो है भाजपा का एक बयान आया है कि अब दम घुटने लगा है, कांग्रेस में जो नेताओं का दम घुटने लगा है, इसलिए वो पलटी मारे। और आनंद शर्मा की भी उन्होंने बात की कि आनंद शर्मा ने भी जो है इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफे पे क्या बोलते हो, दम घुटने के में आप क्या 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 राय है आपकी सर? देखिए, ये भाजपा का सोचना कि कांग्रेस पार्टी में लोगों का दम घुट रहा है, ये मुझे लगता है कि वो भाजपा का जो एक राष्ट्रीय करैक्टर बन चुका है, कि जिस प्रकार से धन बल का मिसयूज़ करके और पूरी एजेंसीज का मिसयूज़ करके विपक्ष को तोड़ना और विपक्षी नेताओं को कमज़ोर करने का जो काम मोदी जी का एक जो मॉडल है, वो ये हिमाचल प्रदेश में ट्राई करना चाह रहे हैं। जो 2 लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए हैं विधायक, उनका जो पिछला रिकॉर्ड था वो भाजपा से ही कांग्रेस में आए थे। और ख़ास तौर पे पहले भाजपा के खीमीराम जी जो अध्यक्ष रह चुके पूर्व में और मंत्री रहे हैं भाजपा से, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। उसके बाद इंदु वर्मा जी जो ठियोग से थी, राकेश वर्मा जी की पत्नी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। तो भाजपा ये कह सके कि लोगों का दम घुट रहा है कांग्रेस पार्टी में, मैं समझता हूँ ये केवल मात्र एक राजनीतिक स्टेटमेंट है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, सभी लोग जानते हैं, कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में आने वाली है। केवल मात्र ये 2-3 महीने का समय बचा है। और उसके अलावा मैंने पहले भी जिक्र किया कि किस प्रकार भाजपा की सरकार सोचती है कि हम टेक्निकली दूसरे दलों से एमएलएस को अपने दल में शामिल करके इस सरकार को रिपीट कर सकते हैं। मैं नहीं समझता, ये बहुत बड़ी गलतफहमी भाजपा को हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में है। ख़ास तौर पे हिमाचल की अगर बात की जाए तो यहाँ का जो मतदाता है और जनता है, राजनीतिक दृष्टि से देखो चाहे किसी भी तरह से, बहुत जागरूक है। वो अच्छी तरह समझते हैं कि प्रदेश का और हिमाचल प्रदेश का और अपना जो विकास है वो किस दल के साथ
वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सर, विकास की बात आप कर रहे हैं, पर जो कांग्रेस के अंदर जो चल रही है हलचल, जो कांग्रेस के अंदर चल रही है, काफ़ी लोग ऐसा देखने में आया कि कांग्रेस के नेता नाराज चल रहे हैं। अभी इस्तीफे की बात करें कि आनंद शर्मा ने आखिरकार इस्तीफा क्यों दिया जब उनको अध्यक्ष उसका बनाया गया था? चुनाव भी अभी चुनाव आने वाले हैं, आपने 2 महीने से भी कम समय रह गया, ऐसे समय में इस्तीफा आनंद शर्मा का, इसको किस तरह से देखते हैं? लोगों में किस तरह से मैसेज जाता है सर इस सारी चीज़ें? देखिए, पहली बात मैं आपको साफ कर दूं कि कोई किसी तरह का कांग्रेस के अंदर कोई किसी को भी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। जहां तक आपने सवाल किया कि आनंद शर्मा जी ने जो घटनाक्रम कल हुआ, उन्होंने अपनी एक चिट्ठी जो है अपनी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को लिखी। उनका एक कंसर्न है कि मेरा आत्मसम्मान के साथ मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। जो भी उनके इश्यूज़ हैं जो उन्होंने उठाए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका समाधान पार्टी हाईकमान बहुत जल्दी करने वाली है और ये सारा मसला जो है उनके साथ बातचीत करके सुलझ जाएगा। और इसको जो है भाजपा के लिए मुझे कोई इसमें नज़र नहीं आती। आनंद शर्मा जी ने बड़ा साफ कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी का काम करूंगा और कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में प्रचार भी करूंगा और मैं पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूं और मेरे खून में कांग्रेस पार्टी है। तो ये भाजपा को मुझे लगता है कोई ऐसी बड़ी ये अपने आप के लिए कोई उपलब्धि नहीं समझना चाहिए। उन्होंने जो बात कही है वो निश्चित तौर पे इसका समाधान बहुत जल्दी होने वाला है। तो जिस तरह से आपने कहा कि जो भी इश्यूज होंगे वो जल्दी रिजॉल्व कर लिए जाएंगे, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं जिनका अभी पार्टी में दम घुट रहा है और जल्द ही वो भाजपा का रुख करेंगे। ये भाजपा का मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और उसका कारण है ये सोची समझी चाल के तहत इस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई, आपको 5 साल का समय मिला था लोकतंत्र में, आपको लोगों ने चुना था कि आपको काम करना था हिमाचल प्रदेश में और आपने लोगों से जो वादे किए थे वो पूरे करने थे। आप अब क्या सोचते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं लोगों के बीच जाने के लिए, अपनी बात बताने का मुख्यमंत्री के पास ये मौका था कि वो बताते कि मैंने प्रदेश की जनता के लिए 5 साल की क्या उपलब्धियां। जब जिस सरकार के पास उपलब्धियां ना हो, वो जनता को फेस करना ना चाह रही हो, तो वो ये एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं भाजपा के नेता कि कांग्रेस में कमजोरी है। आप अपनी पार्टी को देखें, काफ़ी सारे लोग भाजपा के हमारे सीनियर लीडर्स के संपर्क में आज भी हैं, तो आप उसको देखिए। हमारी प्राथमिकता ये नहीं है कि हम भाजपा से लोगों को तोड़ना चाहते हैं, हमें इस बात की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन ये भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में भी जो देश के अंदर मॉडल चल रहा है उसको अप्लाई कर रही है और इसके लिए पूरा धन बल का मिसयूज हो रहा है और कांग्रेस के हर नेता से संपर्क कर रहे हैं भाजपा के लोग। ये कौन सा मॉडल है हिमाचल प्रदेश में? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये हिमाचल प्रदेश के लोग और जनता इस प्रकार की राजनीति को हिमाचल में पसंद नहीं करते हैं। तो ये इस तरह से अगर कांग्रेस के लोगों को तोड़ के भाजपा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये आगे मैच्योर होने वाला नहीं है। कांग्रेस मजबूत है, संगठन मजबूत है, कार्यकर्ता नेता सब मिलकर इस चुनाव में इकट्ठे होकर मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। सर, कल यूनिवर्सिटी में पूर्व छात्र सम्मेलन यहाँ पर किया गया, उसको किस तरह से आप किस नजरिए से देखते हैं सर? छात्र सम्मेलन ये जो कल था, हाँ जी, देखिए एक तो यूनिवर्सिटी का अपना फंक्शन है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होते रहते हैं। जो हुआ एक अच्छा प्रयास था कि पुराने जो यूनिवर्सिटी में लोग निकले हैं उनके लिए एक कार्यक्रम यूनिवर्सिटी ने किया। पुराने लोगों को पुराने वक्त में जो शख्सियत आज आगे बढ़े हैं लोग, उनको सबको मौका मिला। एक जीवन में ऐसा मौका भी आता है जब पुराने दोस्तों को एक जगह आके पुराने लोगों को मिलने का मौका मिलता है। तो ये एक अच्छा प्रयास था, यूनिवर्सिटी में अच्छा प्रयास किया, लोग मिले भी और एक अच्छा मैसेज जाता है कि पुराने लोगों से और अपने दोस्तों से मिलने का एक मौका मिलता है। कईयों ने इसका विरोध भी किया कि अपने जो चहितों को यहाँ पर बुलाया गया था, पुराने छात्र जो वो बुलाए गए थे, चाहे भाजपा भी जो इसका विरोध करी राकेश सिंघा ने। हालांकि इसमें कांग्रेस के सुखविंदर सुक्खू भी यहाँ पर मौजूद थे, माकपा के राकेश सिंघा भी मौजूद थे, पर कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि अपने चहितों को यहाँ पर बुलाया गया था। आपकी क्या राय है सर इसमें? देखिए, अगर ऐसा हुआ है ये होना नहीं चाहिए। ये ऐसे फंक्शंस है जिसमें राजनीतिक दृष्टि से नहीं होना चाहिए था। और यूनिवर्सिटी ने क्या क्राइटेरिया फिक्स किया होगा इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे प्रोग्राम्स में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों को वो समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में अचीव किया है और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है किसी भी फील्ड में हो, और वो इस यूनिवर्सिटी से निकले हैं,
तो मैं समझता हूँ वो पूरी पारदर्शिता के साथ जो है सबको मौका मिलना चाहिए था, बजाय इसके कि वो इसमें पार्टी बेस्ड हो या राजनीति का कोई इसमें ये दिखे। तो इतनी मुझे जानकारी नहीं है कि क्या क्राइटेरिया उन्होंने रखा, पर ये मुझे लगता है कि प्रयास सही है, ऐसे प्रयास होने चाहिए। सर, बात की जाए जिस तरह से अभी भारी बरसात का मौसम है और इस भारी बरसात के मौसम में प्रदेश में जो त्रासदी हुई है, उस त्रासदी के दौरान जो प्रदेश सरकार के इंतजाम है उसको किस तरह से आप देखिए, सबसे पहले जो 2 दिन पहले मंडी जिला में ख़ास तौर पे जिस तरह से बहुत 2-3 बहुत दुखद हादसे हुए, जिसमें तकरीबन मुझे लगता है कि 16 लोगों ने मंडी जिला के अंदर ही अपनी जान गंवाई। जहां आप देखें कि एक पूरा परिवार, पूरा घर दब गया, जिसमें 8 परिवार के सदस्य थे, सब लोग अपनी जान गंवा गए। और उसी तरह से दूसरी जगह मंडी में जो सिराज क्षेत्र में जहां बादल फटा, वहाँ भी 6 लोग बह गए। और द्रंग में भी एक हादसा हुआ। तो ये बहुत दुखद है। जिन परिवारों ने अपनी जिंदगियां खोई, परिवारजन खोए, उनके प्रति कांग्रेस पार्टी की एक संवेदना है इस दुखद घटना में कि बहुत नुकसान जान माल का भी हुआ है। पूरे प्रदेश के अंदर एक दिन के अंदर 22 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तो बादल भी फटे और नालों में, नदियों में, हर जगह बाढ़ के कारण, लैंडस्लाइड्स के कारण बहुत बड़ा नुकसान जो है जान माल का हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सरकार से और मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करते हैं कि आप इसको प्राथमिकता के आधार पे आपको लोगों के बीच जाना चाहिए। उनको जो नुकसान हुआ है उनकी भरपाई होनी चाहिए। जो लोग जख्मी हैं उनको इलाज मिलना चाहिए। और जिन लोगों को सहायता की ज़रूरत है उनके साथ सरकार खड़ी दिखनी चाहिए प्राथमिकता के आधार पर। तो ये हमारी सरकार से मांग है कि आप इस बात को गंभीरता से लें कि बहुत बड़ा नुकसान और भी प्रदेश में हुआ है। हर जगह आप बात करें, सड़कें बंद हैं, सेब का टाइम चल रहा है, वहाँ पर सड़कें खुलनी चाहिए। सरकार की प्राथमिकताएं और एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट होना चाहिए कि लोगों को नुकसान ना हो, उनकी फसल मंडियों तक पहुँचे। तो इसका भी कांग्रेस सरकार को जो है ध्यान रखना चाहिए।